नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूं आज ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। बच्चों, ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए और यह ब्रिक्स सम्मेलन हमारा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था, जो कि काफी चर्चा में रहा। इसका जो चर्चा का विषय था इसलिए काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें 6 नए सदस्य देशों को और जोड़ा गया। परंतु ये जो नए 6 सदस्य हैं, इन्हें जो मान्यता दी गई है, इन्हें 1 जनवरी 2024 को दी जाएगी। ब्रिक्स सम्मेलन समापन के बाद साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने इन 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं वर्तमान में, हम ये जानेंगे। वो 6 नए देश कौन से शामिल हुए हम उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ब्रिक्स की थोड़ी पृष्ठभूमि जानेंगे। वो 6 नए देश कौन से हैं, उन नए 6 देश को नाम याद रखने की क्या कोई ट्रिक है? तो बच्चों, हमने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। उस ट्रिक को अगर आप 5 से 10 बार दोहराएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे आपको ब्रिक्स के सभी देशों के और वो 6 नए देशों के नाम याद हो जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो बच्चों, जब हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स में वर्तमान में 5 सदस्य देश हैं। जब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, तो बी से हो गया हमारा ब्राजील। आर से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं। आई से इंडिया, जिसे हम भारत कहेंगे। सी से चाइना, जिसे हम चीन कहेंगे। और एस से साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिणी अफ्रीका कहेंगे। और ये जो हमारा अभी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही संपन्न हुआ है। तो बच्चों, वो 6 नए देश कौन से शामिल हुए हैं, तो हमने उसकी ट्रिक बनाई है, आज माई अरब यू गई। आज माई अरब यू गई। तो आज से हो गया अर्जेंटीना। मां से बच्चों 2 देश है, सॉरी मां से 1 देश है, मिस्र। ई से हमारे 2 देश हैं, एक तो ईरान और एक इथोपिया। आ से है सऊदी अरब। जब यू की बात करें तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये बच्चों हमारे 6 देश हो गए, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई। ये इन 6 नए देशों को शामिल किया गया है, परंतु जो इनको मान्यता मिलेगी वो 1 जनवरी 2024 को इनको मान्यता मिलेगी। तो आइए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद इन नए देशों के नाम की घोषणा की। तो बच्चे, ये नए नाम आपको याद होने चाहिए। 6 नए देश कौन से शामिल हुए हैं, तो इसके लिए ट्रिक है, आज माई अरब यू गई। आज से हो गया अर्जेंटीना, मां से हो गया मिस्र, ई से हमने 2 देश बनाए, ईरान, इथोपिया, अरब से सऊदी अरब। और जब यू की बात कर रहे हैं तो यूएई की हम बात कर रहे हैं। ये 6 नए देशों को हमने मान्यता दी है 1 जनवरी 2024 में। इसमें और भी देश शामिल होना चाह रहे थे, टोटल 20 देश शामिल होना चाह रहे थे, परंतु 6 को ही इनमें शामिल किया गया है। और जो ये किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद इन नए नामों की घोषणा की है। बच्चों, क्या ये ब्रिक्स सम्मेलन शुरू से ही इसका नाम ब्रिक्स था कि इससे पहले इसका कुछ और नाम था? और ये कब से ब्रिक्स सम्मेलन बना? तो आइए हम जानते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, ब्रिक्स सम्मेलन को पहले ब्रिक कहा जाता था, जिसकी स्पेलिंग थी BRIC। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया मतलब भारत, सी से चाइना। ये 4 देशों ने मिलकर ब्रिक बनाया। 2006 में ब्रिक की बात कर रहे हैं अभी हम। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह का औपचारिक रूप आया। जो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो 2009 में रूस में हुआ। 2010 में इसी ब्रिक में एक नया सदस्य को मान्यता दी गई, जिसका नाम था दक्षिणी अफ्रीका, और जिसे हम साउथ अफ्रीका कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जब उस सदस्य को इसमें ऐड किया गया तो इसको हमने ब्रिक्स कहा, BRICS। तो इसका हो गया ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका।
ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स बनाया। उसके बाद जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, जब ये 2010 में ब्रिक्स बन गया, तो यह वर्तमान में जो ब्रिक्स है वो कितने का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रिक्स की भूमिका हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, हम ये भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स वैश्विक आबादी का, जो ये 5 देश हैं, वैश्विक आबादी का 41% भाग कवर करते हैं। वहीं पे हम जब वैश्विक जीडीपी की जब बात करते हैं तो 24% हम जीडीपी को कवर करते हैं। जो ये पूरे 5 देश हैं, ये 30% वैश्विक क्षेत्रफल है इनके पास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये काफी बड़ी बात है। और ये पांचों देश जो है ब्रिक्स में वर्तमान में, ये पांचों विकासशील देश हैं। ये दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश हैं। ब्रिक्स के नेताओं का सम्मेलन प्रतिवर्ष ब्रिक्स नाम के रोटेशन के माध्यम से होता है। आपको एक लाइन समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसे समझा देता हूँ। ब्रिक्स नाम के रोटेशन से, जैसे मान लीजिए इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो अगली बार जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा, उसके बाद हमारा रसिया में होगा, उसके बाद इंडिया में होगा, और फिर से चाइना में होगा, और फिर से साउथ अफ्रीका में। ये रोटेशन के माध्यम से होता है। और जो ब्रिक्स की प्रतिवर्ष बैठक होती है, इसकी ये नहीं कि 2 साल बाद या 3 साल बाद, इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। जैसे कि हमने लिखा है कि ब्रिक्स के नेताओं का सम्मेलन प्रतिवर्ष ब्रिक्स नेताओं के रोटेशन के माध्यम से आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। जैसे आप भारत की को ही ले लीजिए, भारत को हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वहीं पे चाइना को भी देख लीजिए, वो विकासशील देश से काफी उभर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार लेके आया। तो इसलिए हमने कहा है कि ब्रिक्स को उभरती हुई अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, और इस ब्रिक्स में 5 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 5 भाषाएं कौन सी हैं? तो ये 5 भाषाएं, पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी पुर्तगाली, चौथी रूस और 5वीं मंदारिनी। आप ये सोच रहे होंगे जो मंदारिनी है ये भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बच्चों, ये भाषा जो है वो चीन में बोली जाती है, रसिया में रूस बोली जाती है, पुर्तगाली जो है वो ब्राजील में बोली जाती है, अंग्रेजी हम समझ लेते हैं साउथ अफ्रीका में बोली जाती है, और हिंदी भारत में। 5 देशों की एक भाषाओं को रखा गया है। जो उनके देश की राष्ट्रीय भाषाएं नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अधिकतर क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। इस कारण इन भाषाओं को उस ब्रिक्स में स्थान दिया गया है। तो बच्चों, आपने जाना आज ब्रिक्स को कि हमारा कौन सा सम्मेलन था। तो ये हमारा 15वां शिखर सम्मेलन था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। उन 6 नए देशों को हमने देखा। तो इसमें से एक चीज और बता देता हूं, जो ये अर्जेंटीना है, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। वहीं पे जब हम मिस्र की बात कर रहे हैं तो मिस्र हमारे अफ्रीका में है, और बिल्कुल लाल सागर के से सटा हुआ और सुएज नहर से बिल्कुल सटा हुआ है। ईरान को आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। वहीं पे जब हम इथोपिया की बात करते हैं तो इथोपिया हमारा अफ्रीका महाद्वीप पे है, और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है, उसका नाम है इथोपिया। उसमें 4 देश रखे गए हैं, सऊदी अरब और यूएई से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नीचे की तरफ है, आप मैप में इन्हें देखिएगा। और ये दोनों हमारे तेल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके ब्रिक्स सम्मेलन में आने से भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। वैश्विक तौर पे हम देखेंगे कि भारत कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो अब बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।